बीते हुए कल का दिन राजस्थान वासियों के लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आया। भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए, पर चर्चा उन कुछ निर्णयों की है जिन निर्णयों से शायद सरोकार पूरी जनता का है। कहीं न कहीं आस-पास कोई न कोई उनके जानकारी या रिश्तेदारी में इस संगठित अपराध का दंश झेली हुई बहन-बेटी रहती है। इसीलिए भजनलाल सरकार ने कल जो निर्णय लिया लव जिहाद के ऊपर, वो निर्णय अपने आप में स्वागत योग्य है। नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वागत भी है और उस निर्णय का भी स्वागत करते हैं जो कल की कैबिनेट में पास हुआ है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक थी। उस बैठक के अंदर विकास से जुड़े तो कई मुद्दों पर फैसला हुआ, पर एक फैसला ऐसा हुआ जिस फैसले को सुनकर आम जन के अंदर बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है, इन्हीं मजबूत फैसलों के लिए ही तो इस सरकार को चुना गया था। खुशी इस बात की भी है कि योगी आदित्यनाथ जिन फैसलों को लेकर जनता के बीच में लोकप्रिय हुए और जिन्होंने जनता की नब्ज़ को पकड़कर ऐसे फैसले लिए, उन्हीं फैसलों की राह पर चल पड़ी है भजनलाल सरकार। भजनलाल शर्मा खुद जिस विधानसभा से आते हैं, उस सांगानेर के अंदर पिछले 6 महीने में 100 से ज़्यादा ऐसे मामले हो चुके हैं। हाँ, लव जिहाद के वो मामले जिन पर हमारी नज़र नहीं पड़ती। और जब वो मामला हमारे आस-पास कहीं होता है, तब हमें पता चलता है कि इस तरीके का भी एक संगठित अपराध करा जा रहा है, करवाया जा रहा है एक विशेष वर्ग द्वारा, जहाँ पर हमारी बहन-बेटियों को बहलाकर, फुसलाकर, उन्हें प्रलोभन देकर, उन्हें कई सब्ज़ बाग दिखाकर, उन्हें बड़े-बड़े सपने दिखाकर, उनसे पहले तो प्यार का झूठा नाटक किया जाता है। उसके बाद में अगर तीर सही निशाने पर लग जाए तो उनसे शादी कर ली जाती है और शादी करने के बाद में उनके साथ में प्रताड़नाएँ उन्हें दी जाती हैं, उन पर प्रेशर बनाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है धर्म को बदलने का। हाँ, इसी सब को कहते हैं लव जिहाद। और इसी लव जिहाद की कमर तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी, तो उन्होंने सबसे पहले इसे पहचाना और निर्णय लिया लव जिहाद के ऊपर एक कड़ा कानून लाने का। भजनलाल सरकार ने भी अपने 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होते-होते इतना मजबूत फैसला लेते हुए लव जिहाद के ऊपर जो फैसला लिया है कि जल्द ही कानून लेकर आएँगे, ये फैसला स्वागत योग्य है। यूपी के अंदर तो इस कानून को कुछ समय पहले और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया। अगर हम उस कानून की बात करें, तो यूपी के कानून के अनुसार पहले सज़ा थी 10 साल और जुर्माना था 50,000 रुपए। रिपोर्ट सिर्फ़ माता-पिता या जिस युवती के साथ में ये हुआ है, वो कर सकती थी। पर योगी आदित्यनाथ समझ चुके थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार को पता लग चुका था कि ये जो संगठित अपराध करने वाले हैं, उन्होंने इसमें भी एक लूप होल ढूँढ लिया है। इसीलिए उसके दायरे को बढ़ाते हुए पिछले अगस्त के अंदर एक संशोधन किया गया। संशोधन जो किया गया कि अब उसकी रिपोर्ट कोई भी कर सकता है जिसे इसकी सूचना मिले कि उसके आस-पास ऐसा कोई कृत्य हुआ है। इसका दायरा बढ़ाते हुए सज़ा को 10 साल से 20 साल कर दिया गया और जुर्माने को 50,000 से 5 लाख रुपए कर दिया गया। और कड़ा फैसला लेते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसकी श्रेणी के अंदर किसी भी तरीके के प्रलोभन, दबाव, प्रेशर, झूठ, झूठे कागज़ों से अपनी आइडेंटिटी छुपाना, इस तरीके के सारे मामलों को लव जिहाद के अंदर लेते हुए अगर इस श्रेणी के अंदर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता है, तो उसे आजीवन कारावास तक हो सकता है। ये इस कानून के अंदर जोड़ दिया। ये अपने आप में लव जिहाद के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। राजस्थान के अंदर भी अगर भजनलाल सरकार जो कानून लेकर आएगी, यूपी के तर्ज पर होगा, तो राजस्थान में जो ये संगठित लव जिहाद का अपराध पनप रहा है, उसकी कमर तोड़ने के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि अभी बेखौफ वो लोग घूम रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मज़ाक होता है, हमारी बहन-बेटियों के साथ में प्रलोभन देकर उनको उनको बेवकूफ़ बनाकर, हिंदू नाम रखकर, खुद का नाम कुछ और है राहुल बताकर या खुद कहीं और रहते हैं, कोई और एड्रेस देकर उनको पहले अपने चंगुल में फँसाना और उसके बाद में जो होता है
वो बहुत असहनीय है, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस में आई बहन बेटियां अपना घर तक छोड़ देती हैं, परिवार से मुख मोड़ लेती हैं। बाद में जब वो सब कुछ झेलती हैं तो उन्हें इस बात का इल्म होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, पर शायद बहुत चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और इसीलिए इन लोगों के दबाव में वो आ जाती हैं और उन्हें अपने धर्म को बदलना पड़ता है, क्योंकि जो लोग इसको अंजाम दे रहे हैं उनके लिए टारगेट एक नहीं है। उनका एक टारगेट पूरा होता है, वो दूसरे टारगेट पर चल देते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना, ये सरकार का काम है। और सरकार ने जिस तरीके से 1 साल के भीतर ही इस फैसले को लेकर अपने इरादे दर्शा दिए हैं कि जिन मजबूत निर्णयों के लिए हमने भजनलाल सरकार को चुना था, भजनलाल सरकार उस पर खरी उतरी है और इस बात पर उनकी प्रशंसा करना तो बनता है। आज का वीडियो यहीं तक था। कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, आपके कानों तक पहुँचे और मेरा तो यही मानना है कि अच्छा हो, अच्छा कदम कोई भी ले, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कहीं कोई कमी दिखे, तो वो बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपस में संवाद ही नहीं करेंगे, तो अलग-थलग रह जाएँगे और मेरा पिछले दिनों एक बात में मानना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है कि एक हैं, तो सेफ हैं। इसीलिए हमें एक रहना चाहिए। हमारे आस-पास अगर ऐसा कोई अपराध घटता हमें दिखे, तो उसकी सूचना एक-दूसरे को देनी चाहिए। ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहन-बेटियों की आबरू हम सबके लिए सब चीज़ों से ऊपर है। इसे भजनलाल सरकार ने भी पहचाना, इसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई। आपको वीडियो कैसा लगा? बताइएगा ज़रूर। लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।